अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरा सेकंड व्लॉग है, ठीक है। कल मैंने सेक्शन सेट का किया था, आज मैं ये आपको बताऊंगी मैं ये इंजेक्शन क्या है। ये मैथिकवल का इंजेक्शन है, ठीक है। ये हम लगाते हैं कि वीकनेस की वजह से, जिस पेशेंट को, मेरे पापा को पेरिनियल सेलुलाइटिस हुआ है, ठीक है, उसके लिए मेरोनम इंजेक्शन जा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। फिर आज मैंने सोचा कि चलो मैं ना अपने पापा को ये इंजेक्शन लगवाती हूँ, ठीक है। ये डेक्सामेथासोन है, ये स्टीरॉयड्स इंजेक्शन है, ठीक। इसके साथ रिएक्शन अगर कोई फॉर एग्जांपल मैथिकवल हम लगा रहे हैं ना ड्रिप में, नामस लाइन से कोई रिएक्शन होता है, ये फ्लूइड है, ठीक है। फिंगर में हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम नामस लाइन में लगाएंगे क्योंकि मेरे पापा का बीपी भी थोड़ा लो आ रहा है, ठीक है। हम नामस लाइन में मैथिकवल लगाते हैं और मैथिकवल इससे ये वीकनेस को कवर करता है, ठीक है। वाइटामिन की इंजेक्शन, मल्टी वाइटामिन इंजेक्शन है ये मैथिकवल। ये ब्रेला होता है, आईवी लाइन इसको कहते हैं, कनोला भी कहते हैं, इसको ब्रेला भी कहते हैं। ये 24 नंबर का होता है, ठीक है। एक तो इसके साथ पेन कम होती है, दूसरा उनकी वेंस थोड़ी बारीक है और उनको काफ़ी ब्रेले लग चुके हैं, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि हम बड़ा ब्रेला करें और प्रिक हो जाए, ठीक है। हम पेशेंट को पेन फ्री रखेंगे, ठीक है। ये ड्रिप सेट है जो हम नामस लाइन के साथ अटैच करेंगे। ये क्रिस्टल सिरिंज है, ठीक है। ये हमने 10 सीसी की मंगवाई है, अगर हम 5 सीसी की भी मंगवा सकते हैं क्योंकि वो इंजेक्शन उसमें भी फिल हो जाएगी। बट उसका इफेक्ट ये होगा कि ये लॉक नहीं होगा, ये दोबारा रीयूज़ हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपके सामने ये ड्रिप बना लेती हूँ, फिर हम जाके तो आगे यूज़ करते हैं, आईवी लाइन करते हैं और पेशेंट को अटैच कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो ड्रिप सेट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन एयर। यहाँ से इजीली, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है ओपन एयर। यहाँ से उन्होंने कट भी लगाया हुआ है, ऐसे इजीली हो सकता है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कट नहीं लगा हुआ, यहाँ से खुलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से इजीली खुल सकता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को टिप्स बताती हूँ। जो कुछ लोग होते हैं जो हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते, जिनके गाँव में क्लिनिक्स नहीं होते, ठीक है, उनके नज़दीक पे लगाने वाला नहीं होता और वो अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से प्रिक करेंगे, ठीक है। हम इसको देखते हैं कहीं से लीक तो नहीं होगी, ठीक है। ड्रिप चल रही है, ठीक है। उसके बाद हम खोलते हैं ये सिरिंज, ओपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टीरॉयड इंजेक्शन है डेक्सा। इन केस इन दोनों में से किसी भी चीज़ का रिएक्शन होता है तो ये जो डेक्सामेथासोन है ये कवर कर देता है। ये हम यहाँ से हमने तोड़ लिया है इंजेक्शन, ठीक है। हम ये इंजेक्शन फिल कर लेंगे, ठीक है। अब हम मैथिकवल तोड़ेंगे, ठीक है। इंजेक्शन भी टूट गया, चलिए अब ये फिल हो गया है। अब हम इसको इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। हम इंजेक्ट करके नीडल ऊपर से उतारते हैं, जहाँ से हमने प्रिक किया हुआ है वहाँ पे हम नीडल करेंगे, ठीक है। ये नीडल उतार के हम इसके अंदर ये करेंगे। ऐसे ड्रिप सेट भी स्टीरिलाइज होता है और यहाँ पे कोई बैक्टीरिया भी नहीं जाता जिससे कोई इन्फेक्शन हो सके उनको, ठीक है। ये प्रेला है, आईवी लाइन है। ये मैं आपको वैसे ही नॉर्मली बताती हूँ कि ये कैसे हम पास कर सकते हैं। इसकी स्टीरिलाइजेशन क्या होती है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम स्टीरिलाइजेशन कैसे रखते हैं पेशेंट की, ठीक है। ड्रिप की तो हमने स्टीरिलाइजेशन कर ली क्योंकि एक और उसका स्टेप रहता है, जब हम इसको अटैच करेंगे तो हमने ये एयर फ्री करनी है, ठीक है। एयर फ्री क्या होता है, इसमें से हमने ये 5 ड्रिप सेट में से सारी ड्रिप जानी चाहिए और फॉर एग्ज़ाम्पल 2 to 5 सीसी तक हम ड्रिप जो है ना हम थोड़ी सी वेस्ट कर देंगे ताकि ड्रिप ठीक अच्छे से चले, ठीक है। कोई एयर एयर नहीं उसके अंदर होनी चाहिए, एयर होगी तो पेशेंट के लिए अच्छी नहीं होती। दूसरा हम ब्रेले का बात करने लगे थे। ब्रेले में ये होता है कि उसकी स्टीरिलाइजेशन क्या होती है, ये सबसे पहले उसका हम कवर देखते हैं। ये उसको कवर लगा हुआ है, ठीक है, ये उसका कवर है। ये हम तब उतारेंगे जब पेशेंट को आईवी लाइन पास करनी होगी। अगर हम वेन्स प्रोमिनेंट कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है, हम उसको ऊपर से ऐसे कवर कर देंगे, ना कोई बैक्टीरिया जाएगा, फिर पेशेंट कैसे इन्फेक्शन नहीं होगा,
ठीक है। इसको हम स्टॉपर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा आई लाइन का स्टॉपर होता है, ये स्ट्रीट लाइट होता है, ठीक है। ये बाकी मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि अम्ब्रेला कैसे पास करते हैं, ठीक है। फिर कुछ लोग जो होते हैं स्टडी जिन्होंने की होती है, जिनको आइडिया नहीं होता कि कैसे करते हैं, वो भी घर में नॉर्मली ना कर सकते हैं। अगर पेशेंट की वेन्स बहुत बारीक है, ट्रिकी है, तो फिर जो प्रोफेशनल बंदा है आप उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं बाकी मैं आपको थोड़ी देर तक आपको व्लॉग शेयर करती हूँ, ओके। क्या चल रहा है उनके दिमाग में? क्या करना चाहते हैं?